जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, नेता प्रतिपक्ष के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म और चर्चाओं का बाजार गर्म होने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार चर्चाओं में खबरें बनी रहती। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर। हाँ, जब हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया गया, लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उसके साथ साथ अगड़ी जो जातियां हैं, अगड़ा जो समाज है, उसके जो गरीब वंचित लोग हैं उनको लेकर, और उसके साथ साथ जो महिलाओं की आबादी है उनको सभी को एक मुश्त एक नारे में अखिलेश यादव जी ने संजोने के साथ साथ अखिलेश यादव जी इस बार के लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच में पहुंचे, और जनता के बीच में पहुंचकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी समाज के एक साथ लेकर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा का चुनाव लड़ा। और जातियों का विशेषकर अखिलेश यादव जी ने ध्यान रखा। उसका फायदा हुआ है कि अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है वो 37 सांसदों पर पहुंच चुकी, 5 से बढ़कर, और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। उसके साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो रिकॉर्ड था 35 सांसदों को एक साथ जीतने का, वो रिकॉर्ड भी इस बार ध्वस्त हो चुका है। और अखिलेश यादव जी 37 सांसदों के साथ इस बार सदन में दहाड़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी जब कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने वहाँ से विजयश्री प्राप्त की, उसके बाद अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट का नेतृत्व करेंगे अब लोकसभा में, और उन्हें नेता सदन भी चुना जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश की जो नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी खाली हुई है उसको लेकर लगातार बहुत सारे नाम हमारी इस फहरिस्त में है, लेकिन सबसे पहला जो नाम चल रहा है उनको लेकर हम बात करेंगे शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी की बात करें तो यादव समाज से आते हैं। यादव समाज होने के साथ साथ वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता है। तो इनकी जो छवि है वो आप सभी लोगों को पता है, इनके पास नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसका अनुभव भी है, और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक भी है। और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो गुण थे वो भी शिवपाल सिंह यादव जी के अंदर कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं, क्योंकि जब से शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में आए, मैनपुरी का जो उपचुनाव हुआ था उस उपचुनाव में तब से समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, और लगातार उसका जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। शिवपाल सिंह यादव जी के आने के बाद मैनपुरी का जो उपचुनाव हुआ था, डिम्पल यादव जी यहाँ से 2,88,000 वोटों से जीती। उसके बाद घोसी का जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह जी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। उसके बाद इस बार का लोकसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का जो जाति समीकरण काम आया उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका है। उसके बाद जो 37 सांसद जीते हैं उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत करने के साथ साथ पूरे सारे संगठनों को मजबूती के साथ उन्होंने संजोए रखा, मजबूती के साथ संगठन पर उनकी पकड़ भी है। और उसके साथ ही साथ जहाँ पर अधिकारियों को, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को डराते धमकाते थे, वो भी इस बार के लोकसभा के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव जी ने सभी को एक मुश्त रखा और किसी को भी डरने की हिदायत नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे, आप लोग डरे नहीं। तो लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उस पर शिवपाल सिंह यादव जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, और लगातार जनता मांग कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है अखिलेश यादव जी के बाद, क्योंकि अब परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा में नहीं रहेगा, तो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है शिवपाल सिंह यादव जी के ही पास रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को एकमुश्त करने की भी की कारीगरी है। उसके साथ साथ सभी को खुश भी रखते हैं और लगातार सरकार पर हमलावर भी रहते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उन्हें उसका शिवपाल सिंह यादव जी जो हैं उन्हें उनका अनुभव भी है। तो वरिष्ठ अनुभवी नेता होने के नाते जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी की दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे गैर यादव ओबीसी वोटरों को लेकर। गैर यादव, वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव समाज का न हो, ओबीसी समाज का नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। तो ओबीसी समाज का जो नेता प्रतिपक्ष है उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है राम अचल राजभर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ओबीसी समाज से आते हैं लेकिन यादव समाज से नहीं है, तो इनकी भी मांग चल रही है लगातार। राम अचल राजभर अम्बेडकर नगर की जो अकबरपुर विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक होने के साथ साथ लगातार जनता की आवाज़ को उठाते हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी होते हैं, और लगातार अपने क्षेत्र की जनता के और सदन में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके जो मुखिया हैं जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन पर हमलावर भी रहते हैं। हमलावर रहने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ से इनका जो पद है वो भी दावेदारी कर रहे हैं। जनता इनकी भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनकी भी मांग कर रही है। राम अचल राजभर गैर यादव ओबीसी का ये नेतृत्व
करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में रामचंद्र राजभर जी को लेकर आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ साथ हम एक एक जाति को लेकर बात करेंगे, हर एक समाज को लेकर बात करेंगे, कौन सा नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी करता हुआ नजर आ रहा है या किसकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है। अब हम बात करेंगे दलित समाज को लेकर। दलित समाज में जैसा कि आप लोगों को पता है, इंद्रजीत सरोज कद्दावर नेता है। कद्दावर नेता होने के साथ साथ कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर जो विधानसभा सीट है, वहाँ से इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक हैं। विधायक होने के साथ ही साथ दलित समाज से आते हैं। दलित समाज से आने के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में जहाँ पर दलित समाज का जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को मिला है, उसका ही परिणाम है कि अखिलेश यादव जी की 37 सीटें हमें जीतने के लिए मिली। उसमें कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज जी का जो भूमिका वो अहम है, क्योंकि पासी समाज से आते हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में इंद्रजीत सरोज और जो अन्य दलित समाज के जो भी नेता हैं, सभी का नेतृत्व दिया गया, सभी को सम्मान भी अखिलेश यादव जी ने दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंद्रजीत सरोज जी की मांग काफ़ी तेज़ी के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता कर भी रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है उस पर इंद्रजीत सरोज जी को इंद्रजीत सरोज जी को बिठाया जाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर। अब वहीं पर एक जो अन्य नाम चल रहा है वो है छत्तीय समाज को लेकर। छत्तीय समाज को लेकर जैसा कि आप लोगों को पता है, छत्तीय समाज का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा नहीं रहता। उसका कारण भी है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार छत्तीयों की राजनीति कर रही है। तो छत्तीय समाज को लेकर जो समाजवादी पार्टी के साथ जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उसके लिए अखिलेश यादव जी छत्तीय समाज को जोड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ओम प्रकाश सिंह है, कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक भी। तो ओम प्रकाश सिंह के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि छत्तीस समाज से आते हैं। छत्तीस समाज के आने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। और जब भी विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो लगातार वह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी रहते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी छत्तीस समाज से आते हैं, इनकी भी दावेदारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मानी जा रही है। भाई महिलाओं को लेकर हम बात करें, महिला समाज से लेकर, तो महिला समाज में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी की जो मांग है काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। बहुत ही जुझारू नेता है। जुझारू नेता होने के साथ लगातार विधानसभा में आप सभी लोगों ने देखा भी होगा किस तरह से है जो सरकार है उस पर हमलावर रहती है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे नल की पानी की समस्याएं रही हो, उनको लेकर लगातार सरकार को घेरती रहती है रागिनी सोनकर जी। तो महिलाओं में नेता प्रतिपक्ष के रूप में रागिनी सोनकर जी का नाम सर्वोपरि चल रहा है। वहीं पर बात करेंगे गुर्जर समाज को लेकर। गुर्जर समाज को लेकर अतुल प्रधान के नाम की चर्चाएं नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रही हैं, क्योंकि युवा हैं। युवा होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी से जुड़े रहते हैं और अखिलेश यादव जी के साथ में काम भी करते हैं, और अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है उस पर उन्हें काफ़ी भरोसा भी है। और लगातार अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की जो सरधना विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में विधायक हैं। तो गुर्जर समाज से अतुल प्रधान जी नेता प्रतिपक्ष के पद की जो दावेदारी है उनकी मानी जा रही है। हालांकि तुम्हें आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण का जो जाल बिछाया उसका अखिलेश यादव जी को फायदा भी हुआ। तो अखिलेश यादव जी चाहेंगे कि हम नेता प्रतिपक्ष भी कहीं ना कहीं जाति समीकरण को समझने के बाद ही अखिलेश यादव जी बनाएंगे। वहीं पर मुस्लिम समाज को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, वहाँ से मुस्लिम समाज के नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमाल अख्तर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कमाल अख्तर मुरादाबाद की जो विधानसभा सीट है, मुरादाबाद में जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुस्लिम समाज से कमाल अख्तर की जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ मानी जा रही है। तो ये जो हमने आपको नाम बताए, हर वर्ग के नेताओं के नाम बताए, हर समाज के एक ऐसे नेता है जो लगातार नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर दावेदारी उनकी मानी जा रही। तो अब ये फैसला अखिलेश यादव जी को करना है कि उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों की राय जानना चाहेंगे, आप लोगों की क्या राय है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। आप समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप किसे अपनी राय देना